कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्थानीय बावड़ी गेट मार्केट के दुकानदारों से हफ्ता वसूली और मंदिर पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। दुकानदारों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया गया है, जिसको लेकर दुकानदारों में काफी रोष है और रोष स्वरूप दुकानें बंद की गई हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और 1 सप्ताह में आरोपियों से निपटने का आश्वासन दिया है। अगर दुकानदारों की माने तो कुछ असामाजिक तत्व उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं और कभी 100 रुपए तो कभी 500 रुपए अवैध वसूली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई बार प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं कल बाथरूम करने गया था, एक काकी नाम का लड़का है वाल्मीकि का, उसके साथ झगड़ा हुआ है। उसने मेरे गाड़ी गलौज की हाथापाई हो गई, 20-50 लोगों ने कर दिया, छुटवा दिया। लेकिन उसके बाद कम से कम 3-4 बार तलवारें निकाल के ले आया जी वो मारने के लिए। ये तो ठीक है, 1-2 बंदे थे उन्होंने छुटवा दिया। अगर कोई मार जाए किसी को तो उसका कोई समाधान यहाँ पर कोई नहीं है जी, क्योंकि एक बार नहीं, आए दिन यहाँ होते रहते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। क्या करते हैं? वह वसूली का मामला है, क्या मामला लग रहा है? मामला बस दारू पी के बात करनी जी। हम दुकानदार भाई हैं, हम क्या करेंगे, हम तो झगड़ा कर नहीं सकते। बावड़ी गेट चौक का मतलब बावड़ी होती थी जो ऐतिहासिक होती थी, कुएं होते थे पानी पीने के, जो बड़े बड़े धर्मार्थ करने वाले लोग थे उनके द्वारा बनाए जाते थे। उसी के नाम से इसका बावड़ी गेट चौक नाम पड़ा था। ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, जो ये मंदिर है। हमारा यही एक मांग है प्रशासन से कि इस मंदिर पे जो अवैध कब्जा हो रखा है ये खाली करवाया जाए। इस मंदिर को पुनः नवनिर्मित करवा करके इसका सारा मॉडिफिकेशन करवा के मंदिर सुचारू रूप से चलाया जाए। क्या विवाद था आज? क्या मामला आज? सारा विवाद गुंडागर्दी और जो है कब्जाधारियों के बात को लेकर के है, जो यहाँ पे पीड़ित कर रखा है हम सब दुकानदारों को। इसके लिए हम सब इकट्ठे हुए थे ताकि इस पे से कब्जा छुड़वा सके और ये गुंडागर्दी खत्म करवा सके। किस तरह पीड़ित? मामला क्या है? पीड़ित ये करते हैं जी, जैसे ही नशा अगलों का खत्म होता है, आ जाते हैं चौक के ऊपर, कभी तू दे 100 रुपए, कभी तू दे 50 रुपए, तू दे 500 रुपए, ना दे तो हथियार है जी, चाकू, छुरी, गंडासे, फरसे, तलवारें हैं। मन करता है वहां लहरा देते हैं, मन करता है उसके लगा देते हैं। और प्रशासन के पास बार बार मुहिम लगाई जा रही है, जो हम बता चुके कि आला अधिकारी जो डीसी तक, एमएलए तक, एसपी, एसडीएम, हर जगह हम गुहार लगा चुके हैं और लगाने लग रहे हैं। बीए नहीं लगा चुके हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद कोई अमल नहीं हो रहा। तो यही डिमांड है हमारी मुख्यमंत्री हरियाणा से या फिर हमारे मंत्री जी से, एमएलए जी से, डीसी से, एसपी से, अगर आपके पास में किसी प्रकार की पावर नहीं है, अगर आप इस चीज के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो मेरे जो दुकानदार भाई हैं इनको परमिशन दे दो हथियार लहराने की, ताकि ये निडर होकर अपनी रक्षा कर सके, या फिर ये छूट दे दो कि आपके ऊपर धाराएं ना लगेंगी तो हम अपनी गुंडागर्दी अपने आप खत्म करवा सके। क्या मामला? कौन लोग हैं जो ये तो कुछ हैं जी असामाजिक तत्व है, नाम तो बाय नेम। अब आपको जब सारी चीजें बता दी, दिन में सरेआम फिल्मी शूटिंग की तरह तलवारें लहराई जाती हैं, ये आपको बताया गया है। तो वही सीन है कि नाम किसी का ना लेकर के कुछ बंदे हैं जो कि यहाँ पे पूरे चौक को बदनाम करे हुए हैं। पूरे चौक के ऊपर डर का माहौल सुबह से लेकर शाम तक। ये नहीं पता चलता हमें कि यहाँ पे हम अपने बच्चे पालने के लिए पैसे कमाने आते हैं या गुंडों को देने के लिए आते हैं या गुंडों से लड़ने के लिए आते हैं, पता ही नहीं लगता। सारा दिन निकल जाता है ऐसे ही इन्हीं बातों के अंदर। मेरा नाम संजय जी, मेरा यहाँ पे शोरूम है श्री बालाजी फर्नीचर के नाम से। मेरे को पर्सनली, मैं टैक्स पेयर हूँ, शायद मेरे को लग रहा है यहाँ सभी दुकानदार भाई हैं, इनसे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा देता हूँ टैक्स। मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को ये चौक छोड़ना पड़े और दूसरी जगह जाना पड़े। अब ये सरकार के हाथ में है कि वो हमें कहीं और भेजने के लिए वो खुद मजबूर है या वो खुद राजी है या हमें मजबूर कर रही है। ये चीज आपसे एक डिमांड है कि इस जो हमारी जो घटना है इसको एक इंडिया लेवल तक पहुंचाया जाए, ताकि पीएम मोदी भी ये पता कर सके कि उनके राज्य के अंदर एक चौक के ऊपर, भरे चौक के ऊपर, जो कि शहर के अंदर है, कोई गांव कस्बा नहीं है, उसके ऊपर किस तरह की गुंडागर्दी होने लग रही है। और कल मेरे साथ झगड़ा हुआ है तो पुलिस ने क्या आश्वासन? पुलिस ने आज आश्वासन हमें दिया है कि आप 1 हफ्ते तक हमें टाइम दे दो, हम अपने बलबूते के ऊपर, अपने दम के ऊपर ये गुंडागर्दी खत्म करके दिखाएंगे। अगर नहीं हुआ तो मजबूर है जी रोड जाम करने के लिए, और तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते।
रोड जाम कर देंगे जी, चाहे वो 10 घंटे के लिए हो, चाहे 20 घंटे के लिए हो, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे हमें भूखा मरना पड़े। यहाँ एक मेरे सारे दुकानदार भाई सांकेतिक धरना देंगे, भूख प्यास वाला भूख हड़ताल होगी यहाँ पे, चाहे हमारी उसमें जान जाए, चाहे हमारे प्राण बचाए जाए। ये मुख्यमंत्री से, पीएम मोदी से हमारी गुहार है कि आप एक न्याय पक्ष की बात रखते हैं, राम मंदिर आप बनाते हैं और एक मंदिर ये है जिसकी आप दुर्दशा देखने लग रहे हो। तो अकेले राम का मंदिर वो नहीं था, जहां भी मूर्ति स्थापना कर दी गई, चाहे वो 2 इंच की है, चाहे वो 2000 स्क्वायर फीट की है, वो हर जगह मंदिर है। और राम का नाम जहां गया वहां आप अपने आप अड़ते हो। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप आओ और एक बार हमारी समस्या का समाधान करो। कुछ असामाजिक तत्व बावड़ी गेट पर लगातार नशा करके और अवैध वसूली दुकानदारों से कर रहे हैं, जिनका बार बार में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समाधान ना होने की वजह से आज व्यापारियों ने बंद करके अपनी मांग को रखा है। SHO साहब अब आए हैं, आने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का समय लिया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने ली है। और इसके अब आश्वासन के बाद व्यापारियों से बात करके मार्केट खोलने का जो भी प्लान होगा वो किया जाएगा। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आगे 1 हफ्ते का समय के बाद जैसे भी ये बावड़ी गेट के व्यापारी कहेंगे, व्यापार मंडल इनके साथ खड़ा है, जैसे ये कहेंगे वैसे उनके आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे औद्योगिक थाना प्रभारी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लड़ाई झगड़े की शिकायत पर वे मौके पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही अवैध कब्जा और हफ्ता वसूली का भी आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपसी सौहार्द बनाए रखना और आसपास के लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना उनका लक्ष्य है। देखो, इनकी कल कोई कंप्लेंट आई थी कि किसी व्यक्ति ने, यहाँ का जो लोकल है, वो असामाजिक तत्वों ने लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर दी, तो उसके संबंध में कंप्लेंट आई हुई है और जो लीगल एक्शन बोल भी दिया है वो लीगल एक्शन लेंगे। अभी एक दूसरी समस्या ये पुरानी बावड़ी है, यहाँ पर लोगों की बावड़ी गेट जिस नाम से फेमस है, वहाँ कोई एक व्यक्ति यहाँ का लोकल का रिश्तेदार रहता है, उसके संबंध में भी ऐतराज है कि अवैध कब्जा है उसका यहाँ पर। उसके लिए DC ऑफिस में कोई दरखास्त गई हुई, उसके संबंध में SDM साहब ने नायब तहसीलदार साहब को और म्यूनिसिपलिटी को, दोनों को तलब किया हुआ है। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई ये किसके नाम है, किसका पोजीशन है। 10 तारीख का उसका टाइम है, उसके बाद जो भी एक्शन होगा तो इसको भी हम वैकेट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आसपास के लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और किसी के द्वारा अवैध कब्जा करके किसी जगह पर ना रहने देना ही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लोगों को इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, जान भी कर दिया जाए। लोगों का कहना है कल खुली तलवार लेके, देखो वो कल जो घटना हुई उसके संबंध में मैंने पूछा भी, ये कोई MLR वगैरह भी अभी अवेलेबल नहीं है। मेरी भी फ़ोन पे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जी जुबानी हमारी गाली गलौज हुई है, उसके बाद वो लेके आए, ये इनका वर्जन है, उसकी हम जाँच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।